हाँ तो बच्चों, कैसे क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक कि अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ का हम इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि नीट के फॉर्म कब आएंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा, वो फाइनली सारी चीज़ें आपके सामने आ ही चुकी। तो नीट के फॉर्म 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं और जो 6 अप्रैल तक हमारे फॉर्म चले, मतलब लास्ट डेट जो है वो उसकी 6 अप्रैल है। ठीक है। अब इसमें कुछ एक फिलअप करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जनरली सारी बातें तो आप भर ही देंगे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें तो आपको भर ही देनी है। इन सब के लिए आप विशेष करके ध्यान रखें कि आप इन सारी के सारे डिटेल्स को फिलअप करने के लिए 10th की मार्कशीट काम में लें, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अंदर जो भी आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो बिल्कुल करेक्ट रखी हुई है। ठीक है। देन उसके बाद में अपन सेकंड बात करें फोटो की, तो फोटो जो है अपनी बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए और बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए, यानी दोनों कान उसके अंदर साफ दिखाई देने चाहिए और 80% फेस उसके अंदर आपका आना चाहिए। बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें कि पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड, ब्लैक कलर का ऐसे कई करवा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, अपने को वाइट बैकग्राउंड ही रखना है। ठीक है। फोटो के नीचे नेम एंड जिस दिन की फोटो क्लिक करवाई हुई है वो आपके साथ में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद में एक सिग्नेचर से रिलेटेड आता है, तो सिग्नेचर से रिलेटेड आपको वाइट पेज लेकर और उसके ऊपर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड के अंदर बहुत अच्छे क्लियर विजिबल सिग्नेचर करने हैं और उसकी आप एक फ़ोटो भी रख लें ताकि इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको देखकर वापस कर सकें। ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपके फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, तो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड आप इंक, जो पेन की इंक होती है उसको यूज लेके बिल्कुल साफ फिंगरप्रिंट्स प्रिंट करें और उसके नीचे छोटा छोटा पेंसिल से लिख दें कि ये लेफ्ट हैंड का फिंगरप्रिंट्स और थंब इम्प्रेशन है और ये राइट हैंड का फिंगरप्रिंट एंड थंब इम्प्रेशन है। देन उसके बाद में आपका आता है मीडियम से रिलेटेड, तो मीडियम आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी मीडियम मेंशन कीजिए, इंग्लिश मीडियम से आप बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश मीडियम मेंशन कीजिए, या किसी रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आप उसमें वो रीजनल लैंग्वेज मेंशन करिए। ठीक है। देन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो बच्चों देखो, जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो एजुकेशन हब है वो कोटा है, इसके अलावा जयपुर है, बहुत मतलब जो हर एक बच्चा अपने गांव के अंदर रह के तो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब मान लो कि जनरली हम बात करें कि कोई बच्चा बिहार से बिलोंग कर रहा है और वो राजस्थान में किसी इंस्टीट्यूट से रहकर तैयारी कर रहा है, तो वो अगर चाहता है कि मैं पेपर भी राजस्थान से ही दूँ तो वो दे सकता है, उसके लिए उसको प्रेजेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस के साथ में नीट ने इस बार, एनटीए ने इस बार ये कहा है कि आपको एक प्रूफ एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा। तो सिंपली ये कि अगर आपके पास में कोई लोकल एड्रेस से रिलेटेड आधार कार्ड या एनीथिंग कुछ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं आप अपने बैंक पासबुक। जैसे कोई राजस्थान में रह रहा है, उसने अगर अपना अकाउंट बैंक अकाउंट राजस्थान में कहीं पर ओपन किया है तो वहाँ के बैंक पासबुक लगा सकता है। अदरवाइज एनटीए ने कहा है कि आप डिक्लेरेशन यानी शपथ पत्र भी दे सकते हैं। शपथ पत्र का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोर्ट में जाएं और वहाँ पर ये लिखवाएं कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नेम ये है और मैं इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक यहाँ पर रहकर तैयारी कर रहा हूँ और मेरा प्रेजेंट एड्रेस ये है, और उसको आप मेंशन करके नोटरी से अटेस्टेड करवा के उसको अपलोड कर सकते हैं, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। रही बात परमानेंट एड्रेस की, तो परमानेंट एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड डाल ही सकते हैं। ठीक है। तो उससे आपकी ये मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके लिए आप जहाँ पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वहीं से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसी स्टेट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप अगर कोई एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है तो कोर्ट में जाकर वहाँ से एक शपथ पत्र तैयार करवाएं, उसके ऊपर सिंपली लिखवाएं कि मेरा नाम ये है, मेरा फादर नेम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मेरा प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर ये है, वो एड्रेस लिखवा दें और शपथ पत्र
नोटरी पब्लिक वो खुद ही अटेस्टेड करवा के दे देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी, ठीक है। देन उसके बाद में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स के अंदर 10th की 12th की मार्कशीट, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेंगी, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो पास के भरिए, अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो अपीयरिंग के अंदर भरिए, ठीक है। एक आपके 12th के अंदर कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो कोड से रिलेटेड आपको 02 से 05 ही भरना है, क्योंकि 06 उन लोगों को भरना है जो BSc कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और 01 उन लोगों को भरना है जो अपीयरिंग है। तो 02 से 05 के बीच में जो भी आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एनीथिंग कर रहे हैं उसके लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। और एक ड्रेस कोड से रिलेटेड, तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप अपनी परंपरागत ड्रेस पहनना चाहते हैं या NTA ने जो डिसाइड करी है वो करें। तो उसके अंदर अगर आप परंपरागत जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कोई रिलीजन से रिलेटेड होता है सभी कि भाई मैं ये ड्रेस ही पहन कर जाऊँगा एग्जाम में तो अच्छा होगा, तो वहाँ पर तो उसमें यस और नो। अगर आप NTA का मतलब आप किसी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन कर जाएंगे तो आपको यस लिखना है, और अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहन कर जाना चाहते हैं तो नो लिखना है। नो का मतलब हो गया कि आप NTA ने जो ड्रेस कोड डिसाइड किया है उसी को फॉलो करें, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें अपन, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्कशीट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपको OBC सर्टिफिकेट, अगर आप क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, वो EWS सर्टिफिकेट, इन सबको मेंशन करना है। इन चीज़ों में आप ध्यान रखिए कि एक जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट आता है तो वो एक स्टेट से जारी होता है और एक सेंट्रल जारी होता है। जारी होने की जगह एक ही है, आप अपने वहाँ पर जहाँ पर भी आप कोर्ट के अंदर जाकर इसको बनवाते हैं वहीं पर होता है। स्टेट का भी वहीं पर होगा, सेंट्रल का भी, तो आप उसको स्पेशली कहिए कि मुझे सेंट्रल का चाहिए। अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक बार ये डिक्लेरेशन उसका भी आपको देना पड़ेगा कि अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उसको मैं जल्दी ही अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। EWS का क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। सेंटर के अंदर इसके 5 क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं और अलग अलग स्टेट में तो आई थिंक कि मेरे मतलब जो मैंने उसमें समझ आया मुझे उस अकॉर्डिंग यही है कि आपको ये भी सेंटर से इश्यू वाला ही देना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका ये सेंटर से इश्यू वाला भी आपके वहीं पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील लेवल पर जारी हो जाएगा, उसके लिए आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपना स्टडी करते रहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट करके इस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक्स।